सक्सेसफुल डे ट्रेडर होने के लिए एक बात दिमाग में घुसा के रखना पड़ेगा कि इट्स ए प्रोबेबिलिटी गेम, नथिंग एल्स। मतलब प्राइस मूवमेंट आपका निर्धारित दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। फिर भी कोई कोई ट्रेडर सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको परफेक्ट दिशा नहीं दिखा सकता है, कभी भी नहीं। तो मेन जो जरूरी है वो है ट्रेड मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखना पड़ेगा। तो डे ट्रेडर होने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि विन रेट। तो मैं जो बोलता हूँ कि रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 ऐसा मेंटेन होना चाहिए, तब आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। आप बहुत सारा ट्रेडर या इन्वेस्टर से सुना होगा कि डे ट्रेडिंग मतलब खतरों से खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल काम है, सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कोई अच्छा खासा ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं डे ट्रेडिंग करके। पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल जो मैंने डेवलप किया, ये फंडामेंटल के हिसाब से कहाँ पे ट्रेडिंग करना सही है, कहाँ पे आपको फंसने का चांस ज़्यादा मिलेगा, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहना, थोड़ा देखते रहो तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले एक बियरिश कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ इसका हाई और ये जो लो है ये मैंने मार्क कर दिया और इसका 50% भी मैंने मार्क कर दिया। तो देखो ये ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि साइडवेज जोन मतलब ये साइडवेज जोन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका देखने का नज़रिया ये अलग होना चाहिए, थोड़ा एक्सेप्शनल होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। बुकिश नॉलेज अप्लाई करते बैठोगे तो ज़्यादा फंसोगे। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने सिखाया कि साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ प्राइस बाहर निकलेगा, क्लोजिंग देगा, उसके बाद वो जोन को टेस्ट करेगा, तब हम लोग बाई या सेल कर लेंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जगह पे थोड़ा फोकस करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, ये बुलिश मूवमेंट को कैसे साफ पुश में डिवाइड करना है वो देखो। एक फर्स्ट साफ बुलिश पुश है, उसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। ओके, अभी ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट चालू है, तो रिट्रेसमेंट करके ये यहाँ तक आया। इसके बाद थोड़ा अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, तो मेरा व्यू इस टाइम के लिए बुलिश होना चाहिए। तो ये देखो एक रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे रहा है। मतलब ये जो मिनी जो बियरिश पुश चल रहा था, रिट्रेसमेंट हो रहा था, ये बुलिश मूवमेंट का ये मूवमेंट, ये जो मिनी बियरिश मूवमेंट ये कब खत्म होगा वो कैसे समझेंगे। देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का 50% अगर आप मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना उस टाइम के लिए बहुत कम है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे मिले आप वहाँ पे बाई कर लिए, आपका स्टॉप लॉस नीचे है। और आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि ये जो डिस्टेंस आपको मिला था, ये डिस्टेंस स्केलिंग करना है कहाँ से, यहाँ से अप साइड में। तो मान लो ऐसे एक लेवल हो रहा है। ओके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, थोड़ा 10% फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा बस। ओके, ये तो समझ लिया, ये जब ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। अभी देखो नेक्स्ट एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो ये सिनेरियो पूरा चेंज कर दिया। कैसे? देखो जब आपको ये रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया, मैक्सिमम ये लेवल तक आया। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, इसका 50% अगर आप मार्क कर दिए तो ऐसा एक लेवल होता है।
तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया था ए लेवल पे। तब आप क्या समझोगे कि ये जो आपने मार्किंग कर लिए थे पहले, स्केलिंग किया, तो ये गैप वो फिलअप नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब प्राइस को डाउनसाइड एक थ्रस्ट देगा, मतलब मिनिमम ऐसे एक लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, ये रेड कैंडल प्रोड्यूस होने के बाद मेरा व्यू चेंज हो गया, तो मैं ट्रेंड रिवर्सल समझ के मैं यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाता सपोज है। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट और एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे फिर सिनेरियो चेंज कर दिया। कैसे? अभी ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे फोकस करो, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था, मिलके फिर ये डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसका 50% अगर आप मार्क कर दोगे तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये ग्रीन कैंडल 50% लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि नहीं ये फॉल्स ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था। उसके बाद देखो अपसाइड मूवमेंट दिया। तो आप जब ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ था आपका व्यू बुलिश था, फिर रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ आपका व्यू बियरिश हुआ, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में आपका व्यू बुलिश हुआ फिर से। तो आपका व्यू 2 बार बुलिश था, 1 बार बियरिश था, तो मेजॉरिटी बुलिश साइड है। तो देखो एक बुलिश मूवमेंट दिया। तो आपको ऑल टाइम प्रोबेबिलिटी लेकर खेलना है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस मूवमेंट एक स्ट्रेंथ के साथ, वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ आपका निर्धारित दिशा में जा सकता है। वो अगर आप समझ पाओगे, वो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा कैच कर पाओगे और ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ठीक करना आता है, तो आप सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन पाओगे। इसमें ज़्यादा मगजमारी करने का जरूरत नहीं है। ओके। और एक चीज़ है, जब स्ट्रांग कोई मूवमेंट चल रहा है और बीच में ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, ये इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक ऐसा अगर फॉर्मेशन होता है, देखो ये बियरिश मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद थोड़ा पॉज दिया और ये इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी ऐसे। तो आप क्या करोगे, आप बिंदास ये पोजीशन पे सेल करोगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, ये पोजीशन पे सेल करोगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आप बाई चांस बाई करते तो आप ये जो वीक है इसका मिडिल में आप बाई करोगे, इसका मिडिल में आप बाई करोगे। तो देखो प्राइस मूवमेंट ऐसा हुआ कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले आपका उल्टा दिशा में प्राइस चला गया। तो ऐसे ही ट्रेडर को बचना है, ये बचना सीखो कि कहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है, वो ट्रैप कंडीशन से कैसे बचना है ये सीखो पहले, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। ओके। तो अभी जैसे मैं बोला कि ये साइडवेज जोन था, इसको कैसे ट्रेडिंग करना है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ये जो जैसे मैं एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया, अभी इस सेम डे का मैं 3 मिनट का चार्ट लेके बोलता हूँ। तो देखो ये सेम बात है कि एक साइडवेज जोन था, अभी हैवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया बाहर, उसके बाद देखो ये जोन को टेस्ट कर रहा है। और उससे पहले और एक चीज़ देखो कि ये जो बुलिश मूवमेंट था इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट का 50% अगर मैंने मार्क कर दिया, तो देखो ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये भी एक छोटा सा साइडवेज जोन है। तो आपको एक बड़ा साइडवेज जोन मिला, एक छोटा साइडवेज जोन मिला। तो ये जो जोन है ये आपका बाइंग जोन है। देखो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, तो आप बिंदास बाई कर लेते, उसके बाद देखो एक बड़ा मूवमेंट मिला। तो ऐसे तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। और ये जो चीज़ है वही मैं बताया इससे पहले, ये सब देख लो। ये जो छोटा छोटा जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें आप बहुत अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट कर पाओगे। ये जो फॉर्मेशन हुआ देखो ये लेवल पे, ये जो दोनों छोटा छोटा पिंदी साइज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे देखो ये तो मिडिल पोर्शन में था, ये जो बुलिश मूवमेंट दे रहा था ये मिडिल पोर्शन में था। तो आप अगर यहाँ पे अगर बाई कर लेते, स्टॉप लॉस छोटा रखोगे और आपका 1:2-3 तो आराम से मिल जाता। तो छोटा कैंडलस्टिक के ऊपर काम करना सीखो और ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर काम करना सीखो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके।
और ये यूट्यूब चैनल पे ऐसा बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ये सब मैं अपलोड करता रहता हूँ। वो देखो तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। डे ट्रेडर के लिए तो ये चैनल तो मस्ट है। तो चलो, हरे कृष्णा।